आज आप देख लीजिए, फारूक अब्दुल्ला साहब मजबूर हो गए ये बोलने के लिए कि गुपकार गैंग को वोट दे दीजिए, बाकी जो हमने प्रॉक्सी कैंडिडेट उठाए उनको वोट मत दे दीजिए, क्योंकि उसको खुद पता है मेरे पार्टी से अगर मैंने एक जगह पर एक को मैंडेट दिया और वहाँ से 3 उठ गए। ये उनकी एक बदकिस्मती है, उनकी एक नाकामी का पहला हिस्सा स्टार्ट हो गया कश्मीर में, और इंशाअल्लाह रहमान अपने मुंह से ये बोलेंगे हमारी कितनी नाकामयाब है। मैं जनरल सेक्रेटरी मिर्ज़ा सज्जाद हुसैन बेग JDU उनसे ये बोलना चाहता हूँ, अब आपने यहाँ पर जो लोगों को बोहतान बताना स्टार्ट किया, इस बोहतान को बंद कर दीजिए। और आज का हमारा जो मकसद था प्रेस कॉन्फ्रेंस का, हमारी महिला विंग की जनरल सेक्रेटरी J&K UT आज हम पोस्ट दे रहे हैं नुसरत परवीन को, जो हमारी इससे पहले पार्टी में कि वुमेन्स प्रेसिडेंट साउथ कश्मीर से काम कर रही थी। आज हमने उसको नई एक जिम्मेवारी दे दी नुसरत परवीन जी को, उसको हमने आज जनरल सेक्रेटरी का पोस्ट दे दिया वुमेन्स विंग का J&K UT का, और इसके लिए हम इसको ये अथॉरिटी लेटर साथ में हाथ में थमा रहे हैं। परवीना जी, बाकी मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ, जहाँ पर भी JDO का कैंडिडेट होता है उसको वोट दे दीजिए। ये जो गुपकार गैंग है ये अभी तक झूठ बोलती आई और अब भी बोलती आएगी। पोस्ट जो मिला है उस पर मैं खरी उतरना चाहती हूँ। यहाँ की महिलाओं के लिए जो यहाँ की प्रॉब्लम्स है वो मेरे पास आएंगी, उनको मैं उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की अपनी तरफ से और JDU पार्टी की तरफ से सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। मिर्जा साहब, आपने अभी गैंग का नाम लिया, तो आपको नहीं लगता है कि बीइंग एज ए कश्मीरी ये वोट जो है डिपिक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर कश्मीर में रहकर आप यहाँ के रीजनल जो सीनियर लीडर्स हैं उनको आप गैंग कह रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है गलत वर्ड यूज़ कर रहे हैं? 70 सालों में उन्होंने क्या किया हमारे कश्मीर के लिए? 70 सालों में हुकूमत उन्होंने चलाई, 70 साल उन्होंने हमें यहाँ पर झूठ बोल के मार दिया। 70 सालों में उन्होंने बोलो क्या किया? जब हमारा वो काला दिन आ गया, जब 370 टूट गया, इनको जेल लिया, जेल के बाद ये जब छूटे उसके बाद इन्होंने 4G मांगा, इन्होंने कश्मीर के लिए कुछ नहीं मांगा। जब हमारे पास कुछ नहीं था तो हमें 4G को क्या करना था? अब आप बदकिस्मती का आलम ये देख लीजिए, आप गैंग कह रहे हो, इनको गैंग करार देना एक अच्छी बात है। आप भी आज से गुपकार डिक्लेरेशन मत कहिए, इनको गुपकार गैंग कहिए, क्योंकि ये गैंग है हमारे। अब JDO का आप स्टैंड देख लीजिए, जब ये 5 अगस्त आया, जब ये पार्लियामेंट में बिल पास हुई, तो JDO उस टाइम हमारे जो 26 मेंबर NDA के साथ शरीक थे, उन्होंने उस टाइम पार्लियामेंट से वॉकआउट करके और नारेबाजी की कि कश्मीर के लिए ये जुल्म है। और फारूक अब्दुल्ला साहब को देख लीजिए, जो आज कह रहा है कि प्रॉक्सी कैंडिडेट हमारे इसमें फील्ड में है। मैंने तो कुछ दिन पहले ही कहा था, इन्होंने उनको उठाया, तो आज वो वोट मांग रहे हैं। ये गैंग नहीं है तो और क्या है? आप क्या कर रहे हैं आर्टिकल 370 को वापस लाने के लिए? क्योंकि जब आप गुपकार डिक्लेरेशन वो तो इसीलिए बना है, जब आप सपोर्ट करते हैं फिर क्या वजह है कि आप देख लीजिए, गुपकार वाले पहले ये साबित कर ले कि उनकी नीति है क्या। पहले उन्होंने कहा, जब गुपकार डिक्लेरेशन बन गई, गुपकार गैंग बन गई, उस टाइम उन्होंने कहा हम इलेक्शन तब तक नहीं लड़ेंगे जब तक 370 और 35 से वापस नहीं दिया जाएगा। और आने वाले दिनों में आपने खुद देख लिया, जब नोटिफिकेशन इलेक्शन की हो गई, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब JDO क्या करेगा? JDO के पास अभी कोई हुकूमत नहीं है, JDO के पास यहाँ पर कोई ऐसे मेंबर नहीं है। JDO के पास 26 मेंबर थे जिन्होंने उस टाइम भी वॉकआउट किया, आज भी हम इसके खिलाफ है। मगर ये फाइट है सुप्रीम कोर्ट की, ये फाइट है जुडिशनरी, हम इसको कुछ नहीं कर सकते हैं, लोगों को झूठ नहीं बोल सकते, मगर हम कोशिश कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में भी कि ये हल हो जाए हमारा मसला, हमारा स्टेट का दर्जा वापस दिया जाए, हमारा 35 से वापस दिया जाए। आप मुझे ये बताएं, सजाद साहब, आप मुझे ये बताएं, आप जब भी मैंने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस JDU की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, स्टार्ट अप पीपुल्स अलायंस से करते हैं, ख़त्म भी उसी से करते हैं, लेकिन जब हम बिहार की बात करेंगे, बिहार में आपकी अलायंस से क्या यहाँ पे भी कुछ ऐसा लग रहा है कि आप BJP की बोली आप बोलने लगे? नहीं, हम BJP की बोली नहीं बोलते, हम बोली वो बोलते हैं जो सच है। BJP के साथ कश्मीर में हमारा कुछ भी नहीं।
हाँ, बिहार में ज़रूर हमारी सरकार एनडीए के साथ बनी हुई है। बिहार में अलग राजनीति है और कश्मीर में अलग राजनीति। तो वोट अब मांगे तो एक ऐसी जमात है, 70 सालों में मुझे आप बता दीजिए किस जमात ने यहाँ पर ड्रग के बारे में सोचा है। 70 साल में यहाँ पर किसने नो ड्रग्स कैंप लगाया है? 70 साल में किसने 750 बंदूकों ड्रग एडिक्शन सेंटर भेजा और मुफ्त भेजा और उनको ठीक करके भेजा? जेडीयू वो जमाने 70 साल में आप मुझे बता दीजिए। 370 जब टूट गया, हमारे ही 26 मेंबरों ने पार्लियामेंट में धरना दिया, नाराबाजी की और वो वहां से उठ गए। इससे ज्यादा सबूत हम क्या देंगे? उन्होंने कहा यह कश्मीरी के लिए जुल्म है। हमने फारूक अब्दुल्ला की तरह ये नहीं कहा हमें 4G चाहे, हमने इतना ही कहा ये सिर्फ कश्मीर के लिए जुल्म है, कश्मीरी लोगों के लिए जुल्म है, हम इस पर साइन नहीं करेंगे। ये उंगलियां काफी ज्यादा उठ रही है कि और इन जमातों ने इसको महफूज नहीं रखा। जब इनकी फुल मेजॉरिटी में सरकार थी, उस टाइम इनको ये असेंबली में पास करना था ताकि हम लोग बच जाते। सबसे बड़ी डेवलपमेंट हमारी वही है। हमें और क्या, आज हमारे पास ना नौकरियां हैं, आज हमारे पास ना जमीन है, आज हमारे पास कुछ भी नहीं है। जो भी है वो सब कुछ हमारे हाथों से छीना गया, मगर उसका जो जिम्मेवार है वो हमारी ये रीजनल पार्टियां है, जो हमारी यहाँ की पार्टियां, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे बीजेपी या पीडीपी हो।